गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ इट्स NCERT 4.2। कल हम लोगों ने 4.1 करी थी। 4.2 करने से पहले पहले आप वो वीडियो को देखिए, देन 4.2 पे आइए। तो 4.2 करने से पहले कुछ नोट्स हैं आपके पास यहाँ पर। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। येस्टरडे हमने सीखा था कि व्हाट इज़ लीनियर एंड व्हाट इज़ इक्वेशन. So a very first point, a value of x which apply the equation ax plus b is equals to 0 is called its solution. The value of x which means यहाँ पर आपके पास ये जो equation बन रखी है, ये equation कौन सी है आपके पास? This equation is known as the linear equation in one variable. One variable क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक ही variable use हो रहा है which is x. और a और b आपके पास क्या है? ये दोनों ही आपके पास रियल नंबर्स हैं और कंडीशन क्या है कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. तो अब यहाँ पर आपके पास ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 ये कंडीशन हो गई और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो इस पर एप्लीकेबल होगी. कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके चलती हूँ. 2x प्लस 4 इज़ इक्वल्स टू 0. 2x इक्वल्स टू -4. ठीक है, ये जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना. इसमें a क्या है? 2 है, b क्या है? 4 है. और यहाँ पर जो x की वैल्यू है विच इज़ -4/2. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? विच इज़ -2. व्हाट डज इट मीन्स? ये जो x की वैल्यू है -2, अगर ये वैल्यू को मैं इस इक्वेशन पे अप्लाई कर दूँ और अगर आंसर 0 आ जाए, दैट मीन्स इट इज़ अ सोल्यूशन. लाइक अगर ये -2 मैं यहाँ पर डालती हूँ, 2 × -2 + 4. अभी मैं LHS लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चल रही हूँ. तो ये कितना हो जाएगा? -2 एंड 2 इज़ -4. -4 + 4 कितना हो जाएगा आपके पास? विच इज़ 0. तो आप चेक करिए LHS RHS के इक्वल आ रहा है. येस. तो द वैल्यू ऑफ x, ये जो आपके पास x की वैल्यू है, ये इस इक्वेशन को क्या करता है? अप्लाई करता है. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोल्यूशन. नेक्स्ट है यहाँ पर एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ इट्स यूनिक सोल्यूशन. एक चीज़ दिमाग में रखना कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है, हमेशा उसका सोल्यूशन यूनिक ही आएगा. जैसे यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो ऑलवेज इस इक्वेशन के लिए, यहाँ पर जो x की वैल्यू है ऑलवेज इस इक्वेशन के लिए -2 ही रहेगी. तो इट इज़ अ यूनिक सोल्यूशन इन वन वेरिएबल. अगर मैं आपसे बात करूं एनी पेयर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y, दीज आर द 2 वेरिएबल्स a b c आर द रियल नंबर्स वेयर a एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. ये सब कुछ कल करा हुआ है हम लोगों ने. तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हो गई. यहाँ पर x और y की जो वैल्यू आएगी, अगर वो इस इक्वेशन में एप्लीकेबल है तो उसको सोल्यूशन बोलेंगे. अब एक और चीज़ याद रखो, यहाँ पर था कि अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है तो वो यूनिक सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर है कि अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है तो वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे. कैसे? अगर आप x की वैल्यू पुट करते जाओगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आती जाएगी. अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई. इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है? y इज इक्वल्स टू 3x + 5 है. तो ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको बताना है यूनिक है, ओनली 2 सोल्यूशंस हैं या इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं. यहाँ पर देखकर ही पता चल रहा है कि y इज इक्वल्स टू 3x + 5 है. इसको आपने चेंज करा या ऐसे ही रहने दिया. कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं. मैंने अभी प्रॉपर्टी करी है कि अगर 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन हो तो उसमें इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं. लेकिन आप चेक करके देखिए, फॉर x इक्वल्स टू 0, यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, y 5 आ जाएगा. फॉर x इक्वल्स टू y, यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, y 8 आ जाएगा. इसका मतलब है कि आप डिफरेंट वैल्यूज़ x की डालते जाओगे, डिफरेंट y की वैल्यूज़ आती जाएंगी. व्हाट डज इट मीन्स? इट इज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. Similarly, we can take infinitely values of x to find the infinitely values of y. तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 4 solutions for each of the following equations. अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2x + y = 7.
आपको 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है, दिस इज़ अ पर्टिकुलर इक्वेशन, यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू निकाल दीजिए। जैसे मैंने y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x ले लिया। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं x को पुट करती हूँ 0 तो y कितना आता है 7। अगर क्योंकि इसने 4 सॉल्यूशंस की बात करी, आप कुछ भी ले सकते हो x की वैल्यू या y की वैल्यू, आपको 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। When x equals to 0 then y equals to 7, when x equals to 1 then y equals to 5। कुछ भी 0 1 2 3 कुछ भी वैल्यूज पुट करो। जैसे मैंने नेक्स्ट वैल्यू नेगेटिव में ले ली, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको नंबर वाइज ही लेना है। अगर मैंने -3 ले लिया तो y कितना आ गया 13 आ गया। अगर मैंने 5 ले लिया तो y कितना आ गया -3 आ गया, ठीक है। आपको कोई भी 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, चाहे आप x की वैल्यू लो तो y आएगा, चाहे आप y की वैल्यू लो तो x आएगा। अब इसको लिखना कैसे है, आपको पता है ये जब भी हम लोग x और y की टर्म्स लिखते हैं वो कोऑर्डिनेट के अंदर लिखते हैं। पहली पोजीशन पे x आता है, नेक्स्ट पोजीशन पे y। x अगर 0 है, व्हेन द वैल्यू ऑफ द x इज 0 देन y इज 7, तो ये आपके पास बन गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे आप यहाँ चेक करो, व्हेन x इज 0 देन y इज 7, व्हेन x इज 1 देन y इज 5, ठीक है। उसको लिखने का वे है ये वाला। When x is 0 then y is 7, when x is 1 then y is 5, when x is -3 then y is 13, when x is 5 then y is -3। okay, now question number second है pi x plus y equals to 9, y equals to 9 minus pi x। अब आपने यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी। अगर आपने x को 0 पुट करा तो y 9 आ गया। अगर आपने x को 1 पुट करा तो y कितना आ गया यहाँ पर 9 माइनस पाई। अगर आपने x को 1 बाय पाई पुट करा तो y कितना आ गया, x को 1 बाय कुछ भी पुट कर सकते हो ना, 1 बाय पाई पुट करने से क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, 9 में से 1 जाएंगे तो 8 बन जाएगा। मतलब कुछ भी y और x की वैल्यू ले सकते हो। अगर मैंने x को 2 पुट कर दिया तो ये बन गया 9 माइनस 2 पाई। हाँ, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। ये देखो 9 माइनस 22/7, एलसीएम ले लिया इनका आपस में, आंसर कितना आ गया 41/7। व्हेन x इज 1, चेक करिए, व्हेन x इज 1 देन y इज 9 माइनस पाई भी लिख सकते हो या 41/7 भी लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, check which of the followings are solutions of the equation x minus 2y is 4 and which are not। ये बता रहे हैं कि आपके पास ये सॉल्यूशंस दे रखे हैं 0,2, 2,0। आपको चेक करना है कि वो इस इक्वेशन में एप्लीकेबल हैं कि नहीं। व्हेन x इज 0, ये फर्स्ट इक्वेशन x होती है, सेकंड y होती है। अगर x 0 है देन y कितना है 2, यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये -4 आ गया। -4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, सो LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। अगर मैं इसको एप्लीकेबल इसको लेके चलती हूँ और इस इक्वेशन में पुट करती हूँ, व्हेन x इज़ 2 देन y इज़ 0, 2 क्या 4 की इक्वल होगा, नहीं, तो ये भी LHS RHS की इक्वल नहीं है। जब मैंने 4,0 पुट करा तो 4 - 0 इक्वल्स टू 4, येस 4 इक्वल्स टू 4 है, सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। √2, 4 √2, व्हेन x इज √2 देन y इज 4 √2। अप्लाई करा, इसके आगे 1 है, √2 माइनस 4 2 ज़ा 8, 1 में से 8 गए तो -7 √2, और सो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। आगे है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। अगर x 2 है y 1 है और ये आपके पास एक सोल्यूशन है 2x + 3y इज इक्वल्स टू k, तो यहाँ से x और y की वैल्यू पुट करिए और k की वैल्यू निकाल दीजिए। तो बहुत सिंपल था, x को पुट करा 2, y को पुट करा 1, तो k कितना आ गया 7। दिस इज ऑल अबाउट द NCERT 4.2। थैंक यू गाइज।